आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आज की आराधना के लिए एक दो मिनट आपका Yes, yes, yes. वो हम लोगों को जीना सिखाता है परमेश्वर। Yes. तो हमें अपने गाँव पे चलाने की तरफ कृपा करता है परमेश्वर। तो हमारे ऊपर दया करता है परमेश्वर। तो महान परमेश्वर है, सबसे Yes, परमेश्वर। तेरे तुझे कोई ईश्वर नहीं परमेश्वर। Yes, प्रभु। Yes, तो हम जिस कुर्सी आप चरणों में आके पिता की बात में Yes, प्रभु। दया कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर राजा, तू महान है प्रभु। इस भवन के चारों तरफ दूधों का भाड़ा लगाता है। जी, परमेश्वर। दया कर, हालेलुया। और जितने लोग लोग अपने घरों से आए हैं उसे सलामत भेजें। तेरा आत्मा यहाँ जुम्बश करे पिता। प्रभु आज जो आए हैं हम लोगों का सिर न जाने पाए, आशीषित होकर जाएं, ब्लेस्ड होकर जाएं, तेरे पवित्र आत्मा से भरकर जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसी दया कर हमारे ऊपर करें। तू और सच्चाई से आराधना करने वाला मन दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। तू ऐसे आराधना जो रूह और सच्चाई से तेरे आराधना परमेश्वर, हमें रूह सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। अपनी आत्मा से हमें भर के रखें। तेरा वचन कहता है जहाँ आत्मा वहाँ पे आजादी है। यस पिता, वो आजादी परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु तूने हमें आजाद कर दिया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरी बड़ी दया के लिए धन्यवाद। तेरे दास दास से पवित्र हाथों में सौंप देता है परमेश्वर। दया कर पिता परमेश्वर, वचन आए प्रभु हमारे हृदयों में 100 गुना कर दे। अब तुम्हें मस्से से परमेश्वर बाकी तो वही पूरा शावत और इसके दास के द्वारा बताया गया। पिता घर घर में परमेश्वर तेरे सुसमाचार का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उड़े थे पिता परमेश्वर। तेरे सुसमाचार लेकर जहाँ बिठाए और लोग वहाँ वो लोग उनको ग्रहण करके इसका लोग को तेरे दया को मांगता हूँ। शावत को बरबाद गाँव में तेरे दया को मांगता हूँ। सब बदल जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और आगे का सारा समय आपको सारी प्रार्थना पिता और प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाले नाम में। आमीन। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमारे बीच। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद खुदावन का। हम फिर से आराधना में जाएंगे। कौन आया कौन नहीं आया इसके लिए सोच विचार न करना, सिर्फ अपने मन परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि जो आया उसकी आशीष उसको जरूर मिलेगी, उसकी बरकत उसके ऊपर जरूर ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। दौड़ तो सभी दौड़ते हो लेकिन जीता कौन है? सिर्फ एक। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। रख के नीता मैं आया, रख के नीता मैं आया, मेरे खुदाया Yeah.
Thank you.
रोज समझान विच जो है गुनाह तू है दयालु कर दे क्षमा अपनी कृपा रख सारा अपनी कृपा दा रख सारा मेरे खुदाया दे तू सहारा मेरे खुदाया दे तू सहारा। प्रभु तो महान है परमेश्वर यहोवा खुदावन, तेरे बिना कुछ नहीं है खुदावन। अगर तू नहीं तो हम कुछ नहीं प्रभु। तेरा सहारा हमें चाहिए प्रभु, तेरी पाप को हमें चाहिए प्रभु। तो दया कर, अनुग्रह कर परमेश्वर। आज तेरी आत्मा में भर जाए प्रभु, और तेरा ये भवन तेरा प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु, जैसे पेंतिकोस्त के दिन प्रभु जी में आपके समान फट गई थी खुदावन। आज प्रभु तेरी आत्मा बलपूर्वक उतरे परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में अब तक बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है प्रभु। हमें शक्ति दे, हमें बल दे खुदावन, ताकि हम तेरी आराधना ऐसे करें जैसे लाखों लोग तेरी आराधना में हैं प्रभु। हमें बल दे खुदावन, बुद्धि दे खुदावन, अपना पवित्र आत्मा हमें दे खुदावन, ताकि हम तेरी सराहना गा सकें खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए खुदावन, तूने हमें चुना प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस काबिल नहीं थे प्रभु, हम पापी थे खुदावन, हम नाना प्रकार के प्रभु पापों में पड़े थे खुदा, लेकिन तूने हमें चुन लिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें पाप से चुना प्रभु, हमें पवित्र किया खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे पापों को माफ किया खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू महान है खुदावन, तू महान है परमेश्वर, तू महान है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। सुनता नहीं हूँ उसके वचनों से, बाबर मैं तो कांपू का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से, बाबर मैं तो कांपू का सिखाया गया हूँ। चलता नहीं हूँ उसके वचनों से, बाबर मैं तो कांपू का सिखाया गया हूँ। जब भी आएगा कोई तूफान, उससे है मुश्किल आसान। जब भी आएगा कोई तूफान, उससे हर मुश्किल आसान। डरता नहीं हूँ अब मैं, डरता था यार मैं तो कांपू का सिखाया
सिखाया गया
हम खड़े होकर उसकी आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, राम तेरा कटियारों साफ कर दे, हो राम तेरा कटियारों साफ कर दे,
दिल भी तेरा जा भी तेरी यीशु आखिर तक होवे मेरा नाम अपने नाम कर दे मेरा नाम अपने नाम कर दे राना मेरा करते हो सब कर दे ओ सब कर दे मेरे गुनाहों को माफ कर दे पापों की माफी तेरे पास है परमेश्वर हर एक पाप को माफ करने का अधिकार तेरे पास है प्रभु गुनाहों को माफ कर परमेश्वर हर एक गलती को माफ कर परमेश्वर क्षमा कर खुदावन क्षमा कर प्रभु तो माफ कर दे मेरे गुनाहों तो माफ कर दे मेरे गुनाहों तो माफ कर दे हाँ परमेश्वर क्षमा कर खुदा क्षमा कर तेरा धन्यवाद क्षमा कर खुदावन क्षमा कर तेरा दया तेरी अनुग्रह दे खुदावन अपनी दया और अनुग्रह दे खुदावन तेरी दया और तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर तेरा दया तेरी अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु अनुग्रह कर खुदावन अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही काफी है प्रभु तेरा एक स्पर्श ही काफी है खुदावन पिता तू दया कर परमेश्वर तू दया कर खुदावन दया कर प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दे मेरे गुनाहों खुदावन तूने जैसे इस प्रभु पापन स्त्री को क्षमा किया खुदावन उसके गुनाहों को माफ कर दिया प्रभु वैसे ही हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे पाप डालने के गुनाहों मैं उसे क्षमा करना चाहता हूँ प्रभु क्षमा कर परमेश्वर क्षमा कर खुदावन क्षमा कर प्रभु क्षमा कर खुदावन माफ मेरे गुनाहों तो माफ कर दे मेरे गुनाहों तो माफ कर दे मेरे गुनाहों तो माफ कर दे मेरे गुनाहों तुमसा तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं तुमसा कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं अब है खुदा तुमसा कोई नहीं अब है
जीवन का जल तू है परमेश्वर। कहाँ जाऊं खुदा तुम्हें छोड़, तू ही सब कुछ है, तू ही आपका धन्यवाद यहोवा, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद 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 हमारे बीच में करने वाले हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में बनी हुई। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। पानी प्यास लगती है, पानी दे प्यास लगती है, पानी दे प्यास लगती है। यहोवा मेरी रोनो तेरी प्यास लगती है, इंज 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 प्यास लगती है। मेरी रूह यहोवा मेरी रूह तुझे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मैं बताऊं बिना गा, मैं बताऊं उस के मैं बताऊं सुनो मेरा गा, मैं बताऊं सुनो मेरा गा। मेरी रूह तुझे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। मेरी रूह तुझे यहोवा प्यासी है, प्यासी है। हमारी तेरे मन रूपारे रास विनाश यहोवा पुजारेरा रास बिना उस यहोवा कुछ आवे ना, रास बिना उस यहोवा कुछ आवे ना। हमारी तेरे मन रूपारे रास विनाश यहोवा पुजारेरा रास बिना उस यहोवा कुछ आवे ना, रास बिना उस
यहोवा कुछ आवे ना, उस यहोवा कुछ आवे ना, कुछ आवे ना, मेरी रूह जो में यहोवा है, प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो में यहोवा है, प्यासी है, प्यासी है। मैं कदों उस यूं मिलांगा, मैं कदों उस यूं मिलांगा, कदों उस यूं मिलांगा, मैं कदों उस यूं मिलांगा, मेरी रूह जो दे। Yes. प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा ने। प्यासी है, प्यासी है, जो करिया तूते वरदा है, जो करिया तूते वरदा है। जोनी में अभूत बरसदा है, जोनी में अभूत बरसदा है, बरसदा है, जोनी में अभूत बरसदा है, मेरी रूह जो तेरा मांगे। प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो तेरा मांगे। प्यासी है, प्यासी है, मैं कदों उस नूं मिलांगा, मैं कदों उस नूं मिलांगा, जो दे यहोवा ने। प्यासी है, प्यासी है, मेरी रूह जो दे यहोवा ने। परमेश्वर मैं तेरी पानी नहीं प्यासी है खुदा, मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है खुदावन। जो दे यहोवा ने। खुदावन यीशु राजा, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तेरा स्वागत है खुदा, तेरा स्वागत है परमेश्वर, तेरी आत्मा प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में, तेरा स्वागत है खुदा, तेरा स्वागत है प्यासी है मेरी रूह जो
प्रार्थना करते हुए उठा से लेके संभाल के अपने फजल में रखा, अपने अंदर में रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा प्रार्थना करते हैं जबकि आपका पाप काम पड़ा जाना है पिता परमेश्वर, जो भी आज का वचन हम सब की जिंदगी से रिलेटेड है पिता, तेरे बच्चे को सुन के मान 60 100 हम फलों को लेके आए बस अंधकार की शैतान की योजना इस वचन को छीनने ना पाए, छुड़ाने ना पाए। तेरा बड़ा फजल हम सब पर ठहरने का धन्यवाद बाबू पूरा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपने खुदा बना के दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपने साइजात दास ताकि परमेश्वर मसीह के पवित्र जलाली नाम में सब मिलकर कहेंगे आमीन। हालेलुया हालेलुया। महान है परमेश्वर यहोवा, तू महान है परमेश्वर, तू महान है परमेश्वर, तू महान है यहोवा, तू महान है परमेश्वर। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरे इस वचन से प्रभु प्यार करते हैं प्रभु। आज जो भी वचन हो खुदावंद हमारी जिंदगी से बात करें प्रभु। खुदावंद तेरा वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमें सिखाया जाए प्रभु। जब तेरा वचन किया जाए तो तेरी पाक रूप प्रभु हमें बुद्धि दे और समझ दे, ताकि इस वचन के द्वारा हम चल सकें प्रभु। हम इस वचन से प्यार करते हैं खुदावंद, और ये जब तक हमारी जिंदगी है ये वचन हमारे साथ रहेगा खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें चुना इन लाखों की भीड़ में, तूने हमें चुन लिया ताकि तेरे राज्य का सुसमाचार फैला सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी वचन हो तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। हालेलुया। दुआएं हम एंड में लेंगे। हालेलुया। हम चलेंगे वचन में, हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत से लोग बारिश के कारण नहीं आए। हालेलुया। अगर यीशु का आना बारिश के समय में हुआ तो क्या होगा? कहते जो उसकी हजूरी में है वो उठा लिए जाएंगे, बाकी सब छाती पीटेंगे। हालेलुया। जैसे 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। जो बुद्धिमान स्त्रियां थी वो पूरी तैयार थी। हालेलुया। वो तैयार थी पूरी परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के आने की वेट के लिए, कि जब दूल्हा आए तो हम उससे भेंट करने के लिए तैयार थे। हालेलुया। हमें भी उसी बुद्धिमान स्त्रियों की तरह तैयार रहना है, चाहे बारिश हो, आग बरस रही हो, आंधी हो, हमें तैयार रहना है कि परमेश्वर के वचनों के लिए हम हर समय तैयार रहें। हालेलुया। एक सॉन्ग है, मेरी जान यहोवा दा तू शुक्र मनाया कर। हालेलुया। हमें हर समय उसका शुक्र मनाना चाहिए। हालेलुया। दाऊद
उसने कहा कि मैं हर समय खुदा की प्रसिद्ध करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, हर समय उसका स्तुति गान करता हूँ मैं। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हर समय उसका स्तुति गान करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया की सृष्टि की, इस सृष्टि को बनाया, रचा, जो भी हमें चाहिए था उसने सब कुछ हमें एडवांस में बनाकर दिया। हालेलुया। उसको पता था कि हमें क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, पहनने के लिए क्या चाहिए, उसने सब कुछ हमें दिया पहले से। हालेलुया। उसकी एक बड़ी दया जो उसके लोगों पर बनी हुई है आज भी, जिसके द्वारा हम उसके सामने खड़े होते हैं। जाने जाने में पता नहीं लाखों पाप हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक बड़ी दया जिसके द्वारा आज हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। अगर वो दया और अनुग्रह ना करे आज हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर व्यवस्था के अनुसार देखें, पुराने नियम की बातों को देखें, तो व्यवस्था में लिखा है कि अगर कोई पाप करे उसे पथराव करे, उसी समय पथराव कर मारा जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सूली चढ़ गया, हमारे पापों के लिए उसने बलिदान दिया ताकि तुम लोग पिता के साथ मेल मिलाप कर सको। हालेलुया। सिर्फ हमारे लिए। और मत्ती का सुसमाचार हमें इन बातों के लिए सिखाता है। मत्ती का सुसमाचार यहूदी लोगों को ध्यान में रखकर लिखा गया था। मत्ती का सुसमाचार। हालेलुया। मत्ती एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति, टैक्स लेने वाला व्यक्ति, लेवी गोत्र का व्यक्ति। हालेलुया। वो इस बात को मानता था कि मैं बहुत गलत रीति से भी टैक्स लेता था। लेकिन अगर आप देखा जाए तो लेवी गोत्र को ही परमेश्वर की सेवा मिली थी। हालेलुया। जब परमेश्वर अनुग्रह करता है ना, किसी पर भी करे वो, तो ऐसा अनुग्रह करता है कि दुनिया उसे ना भी जानती हो, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो एक दिन सब लोग उसे जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। मत्ती का अध्याय 5 अध्याय उसका वचन 3 से पढ़ेंगे, धन्य वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 5 का 3 से पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है लोग मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है लोग जो दूसरों पर दया करते हैं, दीनता के साथ उनका न्याय करते हैं, जो गलत है उसे गलत कहते हैं, जो सही है उसे सही कहते हैं, वो लोग परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 उसका 17 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। हाँ, तो मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे परमेश्वर विलंब न करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी परमेश्वर मेरी चिंता करता है। हालेलुया। कि परमेश्वर मैं अगर पापों में भी हूं फिर भी तू मेरी चिंता करता है, अगर मैं दीन भी हूं तो भी तू मेरी चिंता करता है। मैं दोनों तरफ से प्रभु तेरे अनुग्रह के नीचे हूं। हालेलुया। दरिद्र, आज हम कहते हैं तू तो पूरा दरिद्र है, अपने बच्चों को भी कई बार बोल देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने उस गड्ढे में से हमें निकाला जिसमें हम नाना प्रकार के पापों में थे, गाली गलौज, व्यभिचार, लुच्चपन, इन सब चीजों में, जादू टोना, इन सब चीजों में हम फंसे हुए थे। हालेलुया। और हमने इतने अच्छे काम नहीं किए थे कि हम उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाते। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले हमें दीन किया ताकि तुम उसकी बातों को समझ सको। बिना दीनता से कोई भी परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। ज्यादा पैसा होने के कारण क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। फिर व्यक्ति को पैसे के ऊपर ही घमंड होता है कि इसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जब शमौन जादूगर ने
उन वरदानों को, परमेश्वर के वरदानों को लेना चाहा, पतरस से कहा कि तू ये पैसे लेकर हमें वरदान दे दे, तो उसने कहा कि तेरा पैसा तेरे साथ ना छो, तूने परमेश्वर के वरदानों को खरीदना चाहा। हालेलुया। हम पैसे से नहीं, दीन होकर, कहते जो नीचे होते हैं ना, नीचे छोटा पेड़ होता है, फल उसी में ज्यादा होते हैं। हालेलुया। जो दीन हो जाते हैं, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। 51 पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, जो टूटे और पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे एक बार। टूटा मन परमेश्वर के योग्य क्या है? बलिदान है। हे परमेश्वर, हाँ। तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी वो बलियां जो तुम देते आए वो नहीं चाहिए, मुझे तेरा टूटा हुआ मन, तेरे धन्यवाद की भेंट, वही बलि चाहिए। हालेलुया। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। हालेलुया। यशायाह पढ़ेंगे 66:2। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं ये सब वस्तुएं, मेरे ही हाथ की बनाई हुई हाँ, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा यह कहता है कि ये जो वस्तुएं आप सब देख रहे हो, ये मेरे ही हाथों की बनाई हुई है। हाँ, इसलिए ये सब मेरी ही है। इसीलिए सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन मेरे वचनों सुनकर थरथराता हो। को सुनकर थरथराता हो, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। हालेलुया। ये सब वस्तुएं मेरी ही बनाई हुई हैं, परमेश्वर कहता है, और मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचनों को सुनकर थरथराता हो, कांपता हो। उसके वचन क्या है हमारे लिए? उसकी 10 आज्ञाएं व्यवस्था में दी गई हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वो बातें हैं परमेश्वर ने जो हमें दी है। उसका हर एक वचन हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। अगर फिर भी हम उसे सुनकर परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, तो परमेश्वर उसकी ओर ध्यान नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा आपकी ओर, क्योंकि आप उसके योग्य नहीं। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने कहा, चाहे कोई पीछे से नया व्यक्ति आकर अगर वो मेरे वचनों को सुनकर उस पर चलता हो, थरथराता हो, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, कोई भी हो। हालेलुया। अनुग्रह उसी पर होता है जो उसे उसकी कदर करता है, बसा उसी पर उतरता है जो उसकी कदर करता है।